अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में बहुत सा सलाम। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक इंसान जो दुनियावी तौर पर किसी आला ओहदे पर फाइज होता है तो उसकी औलाद माशरे में फ़ख्र के साथ जीती है और हर एक को खुशी से बताती है कि मेरा बाप इस ओहदे पर फाइज है, और हर कोई उसके बाप की वजह से उसकी इज्जत करता है। इस तरह हम अगर रूहानी बाप की तरफ आ जाएं और अपने रूहानी बाप की बात करें जो बादशाहों का बादशाह है और उसकी औलाद जो शहजादे और शहजादियाँ कहलाती हैं, क्या वो हर एक के सामने अपने बाप का इकरार करते हैं? क्या हम जिंदा खुदा की औलाद हैं? रूहानी बाप का इकरार करने के लिए हमें अपने कामों से जाहिर करना होगा कि हम उसकी औलाद हैं। गौर से सुने, दुनिया में हर एक ये इकरार करता है कि हम खुदा के बंदे हैं, चाहे वो कितने बड़े गुनाहगार क्यों ना हो। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं शैतान का पैरोकार हूँ, लेकिन इस बात से गाफिल ना रहें कि हम पहचाने नहीं जाते कि हम खुदा की औलाद हैं या कि शैतान की, क्योंकि हमारे काम बताते हैं कि किस की औलाद हैं। महज खुदावंद कहने से हम खुदा के फर्जंद नहीं कहलाते। उसके लिए लाजिम है कि हम पूरे तौर पर उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले ठहरे और हमारे कामों को देखकर हर कोई जाने कि ये खुदावंद के साथ चलने वाला है। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत पढ़ूंगी। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानित बनाएं। इस आयत को पढ़ने से और सुनने से हम क्या जानते हैं कि खुदा ने इंसान को अपने जैसा यानी शक्ल सूरत में भी और मिजाज में भी अपनी मानित बनाया। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या हम उस पहले इंसान जैसे हैं जिसे खुदा ने अपनी मानित बनाया। जब आदम को खुदा ने बनाया तो हम सब जानते हैं कि उसके अंदर पाप यानी गुनाह नहीं था, इसलिए वो उस वक्त खुदा की मानित था। जैसा खुदाउन पाक, रहम करने वाला, सच्चा, हलीम, फरोतन, अदल इंसाफ करने वाला, फजल करने वाला, मुआफ करने वाला। क्या ये तमाम सिफतें हमारे अंदर मौजूद हैं? अगर हमारे अंदर ये खूबियां नहीं हैं तो फिर हम खुदा की मानित नहीं, उसकी औलाद नहीं। अगर हम अपने बाप के फर्मा बरदार नहीं बल्कि अपने दुश्मन के फॉलोअर हैं तो क्या हम अपने बाप की मिरास के वारिस ठहरेंगे? नहीं। जैसा कि जब कोई बच्चा अपने बाप का फर्मा बरदार नहीं रहता तो आप जानते हैं कि कुछ बाप अपने ऐसे बच्चों को तंग आकर उसे आग कर देते हैं, यानी उससे ताल्लुक तोड़ देते हैं। इस तरह जब कोई इंसान शैतान के हुक्मों पर चलता है और उसका फॉलोअर बनता है, ऐसा इंसान जब कभी खुदावंद की बारगाह में आता है और उसे खुदावंद खुदावंद कहकर पुकारता है तो सोचे, खुदावंद जो दिल के भेदों को जानने वाला है वो जरूर ऐसे इंसान के बारे में कहता होगा कि ये मुझे धोखा देना चाहता है। कलाम पाक में लिखा है, खुदा ना किसी को धोखा देता है और ना धोखा खाता है। हम इंसान को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन खुदा को हरगिज धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला है, उससे कुछ छुपा ढका नहीं। इसलिए खुदावंद फरमाता है कि ये लोग होंठों से तो मेरा इकरार करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, चाहे हम बाकायदगी से चर्च जाने वाले हों और लोग हमारे बारे में अच्छी राय रखते हों कि ये तो हर इतवार चर्च जाने वाला है और चर्च की तमाम इबादत में शरीक होता है। लोग हमारी जितनी मर्जी तारीफ करें, हमें उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हम दिल से खुदावंद को अपना बाप नहीं मानते, उसके फर्मा बरदार नहीं बनते, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दुनियावी बाप भी नाफरमान नालायक औलाद को अपनी जदाद से और अपने आप से लाताल्लुक करार दे देता है।
इसी तरह जब हम अपने आसमानी बाप के हुक्मों पर नहीं चलते तो इस कलाम को अपने जहन में रखें कि उसने भी अपनी बादशाही में हमें दाखिल नहीं होने देना। वो भी उस वक्त कहेगा कि मैं इसे नहीं जानता। मैं आप सब से मसीह में होते हुए दरख्वास्त करती हूँ कि दुनियावी फिक्रों से अपने आप को आज़ाद करें, दुनियावी ख्वाहिशों और जिस्मानी शिफा की तरफ ही नहीं अपने ज़हन को लगाए रखें, बल्कि अपना ध्यान खुदाउन की बादशाही की तरफ लगाएं। ये सोचें कि हम कैसे खुदाउन की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। हमें फिक्र होनी चाहिए कि हमने खुदाउन की गोद में जाना है। मौजज़ात को पाना, बीमारियों, दुखों, मुसीबतों से रहाई हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि जब ईमान से, सच्चे दिल से खुदावंद से जो कुछ मांगते हैं वो मिल जाता है। ये सब कुछ खुदावंद के लिए मामूली काम है। मैं आपसे ये नहीं कहती कि खुदावंद ये नहीं चाहता कि हम बीमारियों, दुख और मसाइल में गिरे रहे, क्योंकि लाजिम है कि तंदुरुस्त इंसान ही सही तौर पर खुदावंद की खिदमत कर सकता है। लेकिन मैं आप सबको ये समझाना चाहती हूँ, जितने कलाम पाक को सुन रहे हैं, कि ये जिस्मानी शिफा जो सिर्फ दुनिया में रहने तक महदूद है, लेकिन असल बात तो रूह की शिफा की है। जब हम रूहानी तौर पर खुदावंद में पेवस्त नहीं होंगे, यानी हमारा रूहानी ताल्लुक अपने रूहानी बाप के साथ कायम ना होगा, तो हम अपने बाप की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। कलाम पाक में से पढ़ती हूँ, यूहन्ना पहला बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानित होंगे, क्योंकि उसको जैसा देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। हालेलुया। खुदावंद का ये कलाम जो अभी मैंने आपके लिए पढ़ा, तो मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भर गया है। हमारा खुदा इंसान से इस कदर प्यार करता है कि उसने हमें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। हम दुनिया में मौजूद किसी अपने ओहदेदार के लिए नहीं, बल्कि बादशाहों के बादशाह, कुल कायनात के मालिक के फर्जंद हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़मीन पर इंसान समेत जितनी भी मखलूक़ात हैं सब आर्जी और फ़ानी हैं, लेकिन हमारा खुदावंद हमेशा कायम रहेगा। दुनिया की हर चीज़ मिट जाएगी, और जैसे वो हमेशा अब्दो आबाद कायम और दायम रहेगा, वैसे ही उसके फर्जंद उसकी बादशाही में उसके साथ हमेशा कायम और दायम रहेंगे। दुनिया खुदा के लोगों को नहीं जानती। वो उसके लोगों को सीधा साधा कहने लगती है, जो दुनियावी कामों को रद्द करते हैं और सिर्फ खुदा की खुशनुदी को हासिल करना चाहते हैं। खुदा भी ऐसे लोगों को, ऐसे इंसानों को अपना फर्जंद कहना पसंद करता है, जो रूहानियत की तलाश में रहता है। दुनिया इसलिए ऐसे लोगों की कदर नहीं करती, क्योंकि असल में वो खुदा को नहीं जानते। लोग उस वक्त खुदा के लोग की वैल्यू को जानेंगे जब खुदावंद अपने जलाल में जाहिर होगा, और उसके लोग भी उस वक्त खुदा की मानिंद होंगे। हालेलुया। इसी तरह यूहन्ना 3 बाब उसकी 5 आयत में यूं मरकूम है, और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और उसकी जात में गुनाह नहीं। हम सबको कलाम पाक की इस आयत को बड़े गौर से सुनने और समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आए। क्या वो सिर्फ इंसानों को जिस्मानी शिफा देने के लिए आए? ये सच है कि यीशु ने अंधों को बीनाई दी, कोढ़ियों को कोढ़ से पाक किया, यहाँ तक कि जिस्मानी तौर पर मुर्दा लोगों को जिंदा भी किया। क्या आपको
मुझे गौर करने की जरूरत नहीं कि यीशु ने जिस किसी को शिफा दी उससे कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। उन्होंने उन्हें ये नहीं कहा कि तूने जिस्मानी शिफा पाई है तो तू खुदा की बादशाह में दाखिल हो जाएगा। जिस्मानी शिफा जरूर हमें यीशु मसीह के वसीले से हासिल होती है, लेकिन हमेशा की जिंदगी में हमें दाखिल करने के लिए यानी दाखिल होने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी। जैसा कि कलाम पाक में पढ़ते हैं कि जब यीशु को सलीब पर लटकाया गया तो उसके दाएं और बाएं गुनाहगार डाकू थे जो अपने गुनाहों की वजह से सलीब पर लटकाए गए। उनमें से एक ने जो जानता, मानता और ईमान रखता था कि ये यीशु मसीह है जो अब्दी जिंदगी देने वाला है, इसलिए उसने कहा कि जब तू अपनी फरदोस में जाए तो मुझे भी याद करना। तो यीशु ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदोस में होगा। यीशु ने जिस्मानी शिफा पाने वाले को फरदोस में जाने का नहीं कहा, बल्कि उस डाकू को जो फरदोस में जाने का कह रहा था, जिसने अपने गुनाहों को रद्द करके यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया। यीशु दुनिया में इसलिए आए कि वो गुनाहगारों के गुनाहों को उठा ले। वो उसकी बादशाही का वारिस ठहरेगा। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि जो कुछ हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं क्या वो हमारे खुदा को पसंद आएगा, क्योंकि वो हमारी सोचों, ख्यालातों और हमारे कामों को ना सिर्फ जानता है बल्कि वो यानी उसकी निगाह हमेशा हम पर लगी हुई है। गौर करें, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके जहन में आएगा ये अच्छा काम हम कर रहे हैं तो उसे करें, क्योंकि वो खुदावंद को पसंद आएगा। लेकिन जो हम ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे ज़हन में आता है कि ये अच्छा काम नहीं और हम उसे फिर भी कर लेते हैं तो खुदावंद कोई वो काम पसंद नहीं आता है। 7 आयत में पढ़ूंगी, ए बच्चों किसी के फ्रेब में ना आना, जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। 8 आयत, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। 9 आयत, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। इसी तरह 10 आयत, इसी से खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। हमारे काम ही जाहिर करते हैं कि हम किसके फर्जंद हैं। जैसा कि कलाम पाक में आपने सुना कि कोई तुम्हें फरेब ना दे। कुछ मसीह खुदा उनके खादमों के फॉलोवर बन जाते हैं, यानी उन्हें अपना रूहानी बाप बना लेते हैं, और वही इंसान यानी खुदा का खादिम जिसने खुदा का आपको रास्ता दिखाया पहली दफ़ा और जिसने बताया कि यीशु मसीह ही नजात देंदा है, राह और हक वही है, जिसे कबूल करके आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। जिसने आपकी रूह की फिक्र की वही आपका दुनिया में रहते हुए रूहानी बाप है। मगर हकीकत में हमारी रूहानियत बाप जो है आसमानी बाप है। वो सिर्फ इस सूरत में उसके फर्जंद कहलाते हैं जब हम उसके हुक्मों पर चलते हैं। यानी हम रूहानी बाप के फर्जंद उस वक्त ठहर सकते हैं जब हम कलाम पाक के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करते हैं, और हर वक्त हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। जब हम अच्छा चाल चलन रखते हैं, अच्छे काम करते हैं, हमें खुदा उनके लोगों के साथ
रफ़ाकत रखने की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों के साथ नाता तोड़ने की ज़रूरत है जो खुदावंद के साथ नहीं चलते। हमारे अंदर खुदावंद के लिए गैरत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा जो है अपने कलाम को उसने सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, और जो उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं वो उसके नाम की गैरत रखते हैं। और वो ऐसे लोगों के साथ नाता नहीं रखते जो खुदावंद खुदा के साथ प्यार नहीं करते, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां खुदावंद को नहीं दी, जो शैतान के पैरोकार हैं, जो खुदावंद के राह पर नहीं चलते बल्कि शैतान के बताए हुए राह पर चलते हैं। इसलिए अपने खुदावंद को अपना बाप जानकर मोहब्बत करने की ज़रूरत है। जब हम खुदा को अपना बाप मानकर उसके पास आकर बाप या अब्बा कहकर पुकारते हैं तो उससे रिश्ता जोड़ते हैं, फिर खुदा खुश होता है और हमें वो हर चीज़ मुहैया करता है जिसकी हमें ज़रूरत है। आमीन। खुदावंद खुदा आप सब सुनने वालों को जो कलाम पाक को सुन रहे हैं उन्हें बड़ी बरकत दे और अपने में बढ़ने का बारी फजल अता करे। आमीन आमीन आमीन।